नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आप लोगों का फिर से स्वागत है इस चैनल पर। अ, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था ज्योग्राफी का, वो चल रहा था पर्वत। ये पर्वत चैप्टर का दूसरा भाग है। पहला भाग मैंने इससे पहले आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पर्वत क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, पहाड़ और मैदान, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, निर्माण के आधार पर पर्वत कितने आधार के होते हैं, कैसे पर्वत कौन सा निर्माण करता है, बनता है, इत्यादि मैंने विशेष कॉन्सेप्ट देखा था उसमें और उस पर चर्चा की थी, यानी कि पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम लोग देख रहे हैं कि उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये समस्त स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए, फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम के लिए जिनका रिवीजन बार बार करते रहना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो चलिए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, ठीक है ना। तो बस इतना अच्छा गुजारिश है आप लोगों को कि इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाला जरूर देख लें, तो आपको ये बहुत समझ में आने वाला चैप्टर है और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में, ये मैं गारंटी करता हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए, हाँ, नेक्स्ट और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिन भी लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेस जिससे मिलती रहे समय समय पे, ठीक है ना। चलिए आते हैं पर्वत। देखिए, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि कभी दे देता है महाद्वीप दे देता है और दूसरी तरफ पर्वत श्रेणियां दे देता है कि ये किस महाद्वीप की पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाद्वीप दे देगा, उनकी सबसे ऊंची चोटी दे देगा और मिलान करने कर देगा। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपको पर्वत का नाम दे दिया जाएगा और देश पूछ दिया जाएगा, स्थान कि ये कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो महाद्वीप हैं और प्रत्येक महाद्वीप की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो महाद्वीप इधर डाल देते हैं, महाद्वीप, और इधर डाल देते हैं पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी यानी कि किस महाद्वीप की कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कहां से, अपना एशिया से ही। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप की हो जाएगी हिमालय पर्वत श्रेणी, ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है भैया। हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन है, एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, एशिया की। इसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एटलस, एटलस पर्वत श्रेणी, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, याद करना है। इसके बाद आ जाइए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी राकीज पर्वतमाला, राकीज पर्वतमाला, याद करते जाइए। इसके बाद आ जाइए उसी के नीचे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। आगे आ जाइए यूरोप महाद्वीप, इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला आल्प्स पर्वतमाला। इसके बाद आ जाइए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। इसके बाद आ जाइए अंटार्कटिका महाद्वीप,
अंटार्कटिका महाद्वीप, इसकी जो पर्वत श्रेणी है सबसे, वो है क्वीन मार्ड। क्या नाम है? क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी। देख लीजिए, इनको याद करना है, सभी लोगों को याद होनी चाहिए। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी एटलस। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी रॉकीज पर्वतमाला। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। यूरोप की कौन सी है? आल्प्स पर्वतमाला। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में। अंटार्कटिका की क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी। ये रहे महाद्वीप तथा उनकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। अगला हम देख लेते हैं कि महाद्वीप तथा महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, कि किस महाद्वीप में कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए, कुछ चोटियां तो जो हैं वो इन्हीं में स्थित हैं पर्वतमालाओं में। कुछ ऐसी भी चोटियां हैं, ऊंची चोटियां, जो इन पर्वत श्रेणियों में स्थित नहीं है। ठीक है ना? तो एक एक करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको साफ करते हैं और देखते हैं। सबसे, अब ये कौन सी होगी? सबसे ऊंची चोटी। वो श्रेणियां थी सबसे लंबी श्रेणियां, अब ये सबसे ऊंची चोटी। तो एशिया में तो माउंट एवरेस्ट पे ही है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय यानी कहाँ पड़ेगा? नेपाल में ये चोटी स्थित है। ठीक है ना? इसके बाद अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी तो एटलस है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी ये नहीं है, वो है किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो या किलिमंजारो। ये कहाँ है? तंजानिया, युगांडा, केन्या, यही सब पास में आसपास लगे हुए हैं। इनके बीच में विक्टोरिया झील है। ठीक है, जिससे नील नदी निकलती है, दुनिया की सबसे लंबी नील नदी। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी, देखिए सबसे लंबी पर्वत श्रेणी बताई थी रॉकीज पर्वतमाला, लेकिन रॉकीज पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी नहीं है। वो है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो अलास्का की श्रेणी में है। कहाँ पे है? अलास्का की श्रेणी, जिसका नाम है माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अमेरिका की। ठीक है ना? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी तो एंडीज है, और एंडीज पर्वतमाला पे ही एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एंकाकागुआ। ये सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एंकाकागुआ। अगला है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट काकेकस, ये सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, माउंट कैसिस्को, ये सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगला है अंटार्कटिका महाद्वीप, तो ये है माउंट मैसिफ, ये सबसे ऊंची चोटी है, जिनको हमें याद करना था। माउंट काकेकस पर्वत पर, ये पर्वत श्रेणी भी है काकेकस, जो रूस वाले भाग में पड़ती है, यूरोप के रूस वाले भाग में। और इसी माउंट काकेकस पे, इसकी जगह आप एल्ब्रुज लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एल्ब्रुज ये ज्यादा याद रखिए। इसको काकेकस पर्वतमाला है ना, उसी पे ये चोटी है, तो आप एल्ब्रुज भी याद रखिएगा। ठीक है ना? तो ये रही सबसे ऊंची चोटियां जिनको हमें याद करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा पर्वत कहां पर स्थित है। ठीक है ना? कौन सा पर्वत कहां पर स्थित है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये रहे आपके ब्लॉक माउंटेन।
कौन से? ब्लैक माउंटेन, ब्लैक पर्वत, जिनको अभी मैंने पढ़ा फर्स्ट क्लास उसमें पार्ट में। तो पूछा जाए ब्लैक माउंटेन का कौन कौन से उदाहरण हैं, तो आपको इसमें से 3 दे दिए जाएंगे और एक कोई अन्य दे दिया जाएगा, ठीक है। तो पूछ देगा कि कौन सा इसमें ब्लैक माउंटेन नहीं है, ब्लैक पर्वत नहीं है, तो वो भी याद रखें। दूसरा ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पे स्थित है, इनका स्थान कहाँ है। तो सबसे पहले बासजेस पर्वत, बासजेस पर्वत कहाँ है? ये है फ्रांस में, यूरोप के फ्रांस में स्थित है। इसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट, ये कहाँ स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है, यूरोप। अगला है बिंद पर्वत, बिंद पर्वत भारत में, भारत, ये भी ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। दूसरा है सतपुड़ा पर्वत, ये भी भारत में है, याद रखेंगे। सियरा नेवादा, ये यूएसए में है, ठीक है ना, यूएसए अमेरिका। सियरा नेवादा किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक माउंटेन का, ब्लैक पर्वत का। सॉल्ट रेंज, ये कहाँ है? अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है हर्ष पर्वत, ये भी ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, पूछा गया है। हर्ष पर्वत ये बहुत पूछा जाता है, ये भी आपका जर्मनी में, जर्मनी। देखिए ये आपके सामने बहुत जल्दी से देख लीजिए कैसे पर्वत रहे। ब्लैक पर्वत के उदाहरण है बासजेस पर्वत फ्रांस, बासजेस पर्वत फ्रांस। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, याद करने हैं, बासजेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। बिंद पर्वत भारत, सतपुड़ा भारत, सियरा नेवादा यूएसए, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान और हर्ष पर्वत जर्मनी, ठीक है ना। इनको याद करना है कि कहाँ पे स्थित है। चलिए अब आगे कुछ और देखते हैं जल्दी से। तो ये देखिए कैसे पर्वतों का उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत, ये जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान बनते हैं उन पर्वतों का उदाहरण है। देखते हैं कौन कहाँ है। मोनोलोआ, मोनोलोआ ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप, हवाई द्वीप कहाँ पड़ेगा? यूएसए के अंडर में। इसके बाद है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में, याद रखें। ये पोपा पर्वत यानी माउंट पोपा म्यांमार, म्यांमार में है, याद करिए। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? इटली, तो ये पर्वत भी वही होगा, ये इटली में। किलिमंजारो पर्वत ये है तंजानिया, तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तंजानिया में है, ज्वालामुखी पर्वत है। रेनियर पर्वत ये आपका यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। माउंट सस्ता ये भी एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत बन गया, तो ये भी कहाँ है? आपका यूएसए में है। तो देखिए आप लोग इसको याद करना है एक बार। क्या मोनोलोआ कहाँ पे? हवाई द्वीप पर, मोनोलोआ हवाई द्वीप। फ्यूजियामा जापान, माउंट पोपा म्यांमार, विसुवियस इटली, किलिमंजारो यह है तंजानिया में, रेनियर पर्वत यह है यूएसए में। इसके बाद है माउंट सस्ता, माउंट सस्ता भी कहाँ पे है? यूएसए में। तो ये किस पर्वतों के उदाहरण थे? ये ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? मोनोलोआ, फ्यूजियामा, माउंट पोपा, विसुवियस, किलिमंजारो, रेनियर तथा माउंट सस्ता। चलिए आइए कुछ और देखते हैं। चलिए ये रहे कुछ पर्वत जो उदाहरण है बलित पर्वत का। किस पर्वत के उदाहरण है? बलित पर्वत के, ठीक है ना। तो सबसे पहले आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत कहाँ है? ये आपका है यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में। रॉकी पर्वत ये उत्तरी अमेरिका, रॉकीज पर्वत, रॉकीज कर लीजिए, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसके बाद एंडीज पर्वतमाला ये दक्षिण अमेरिका, कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद है यूराल पर्वत, ये एशिया एवं यूरोप को अलग करता है, सीमा बनाता है। तो एशिया और यूराल तथा काकेकस दो पर्वत जो हैं
वो इनकी क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। यूराल तथा काकेकस पर्वत एशिया तथा यूरोप के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। अपलेशियन पर्वत ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, यानी उत्तरी अमेरिका। इसके बाद आइए थानसान, ये है रूस में। सयान ये भी रूस में स्थित है। नानसान ये चीन में है, याद रखिए ये चीन में स्थित है। अगला है अपलेशियन यहाँ हो चुका है, 2 बार हो गया, कोई नहीं। नानसान कहाँ है, चीन में। तो फिर से एक बार देखिए क्या बताया। बलित पर्वत के उदाहरण है आल्प्स पर्वत यूरोप में, राकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच, काकेकस भी है जो बीच में सीमा बना था, अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका, ठीक है। थानसान ये रूस में, सयान ये भी रूस में स्थित है, दूसरा है नानसान ये चीन में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत थे तथा कहाँ पे स्थित थे वो, ठीक है ना, इनको याद करना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य, फैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। चलिए ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको और देख लेते हैं, ठीक है ना, याद करना है इनको भी। पहला क्वेश्चन है दक्षिण आल्प्स पर्वत, ध्यान दीजिए दक्षिणी आल्प्स, ठीक है ना, दक्षिण आल्प्स कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए ये न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड, यहाँ दक्षिणी शब्द लगा हुआ है तो इससे ध्यान रखिए, दक्षिण आल्प्स नहीं है, आल्प्स नहीं है, ये दक्षिण। अगर सिर्फ आल्प्स आ जाता तो आप यूरोप, और अपलेशियन आ जाए तो उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी आल्प्स है तो इसलिए न्यूजीलैंड। आंसर क्या होगा, न्यूजीलैंड। अगला है व्हाइट पर्वत, ब्लैक पर्वत, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लैक ये पाए जाते हैं यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर पूछते ब्लू माउंटेन कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्लू माउंटेन कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। ब्लू माउंटेन मतलब नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उनके बारे में बात कर रही है, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, भारत में, ठीक है ना। ब्लैक एंड व्हाइट ये कहाँ पे, यूएसए में है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा कौन सा पर्वत श्रेणी बनाती है, तो हिमालय पर्वत का ही भाग है अराकेनियोमा। कौन सा, अराकेनियोमा पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, हिमालय का ही आगे से जाके नीचे दक्षिण की ओर मुड़ती है, तो भारत और म्यांमार के बीच में है, वो सीमा का निर्धारण करती है अराकेनियोमा। अगला क्वेश्चन है डेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो डेकेंसबर्ग पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम देश है, दक्षिण अफ्रीका, तो कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है माउंट टिटलिस पर्वत, माउंट टिटलिस याद रखिए ये ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट टिटलिस कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड, यूरोपीय कंट्री स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है ना। कैसा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट टिटलिस। अगला है यूरोप तथा एशिया की सीमा पर कौन कौन से पर्वत स्थित हैं, या यूरोप तथा एशिया के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत, तो यूराल तथा काकेकस, यूराल और काकेकस, कस पर्वतमाला। अगला है देखिए किस प्रकार के पर्वतों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जो पहला पार्ट था उसमें बताया था। तो जो बलित पर्वत होते हैं, बलित पर्वत में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, बलित पर्वत। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन मतलब कौन सा पर्वत पूछा जा रहा, अवशिष्ट पर्वत कई हैं, जिसमें सबसे प्राचीन आप अपना भारत का दे सकते हैं, कौन, अरावली पर्वतमाला, ठीक है ना। संसार की छत किस पठार को कहते हैं, तो याद होगा पामीर की पठार को, पामीर, आंसर क्या होगा, पामीर। अगला है एशिया की रीढ़ किस पर्वत को कहते हैं, तो याद रखना है कुनलुन पर्वत, याद रखिए कुनलुन पर्वत को क्या कहते हैं, एशिया की रीढ़ कहते हैं। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला, कौन सी है, एंडीज
पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के चिली में। और यहीं पे कागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसको देख लीजिए एक बार फिर से मैं जल्दी से। दक्षिणी आल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड में। व्हाइट एंड ब्लैक पर्वत यूएसए में। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा रेखा अराकनोमा पर्वत श्रेणी। डेक्कन पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद माउंट टेटलिस ज्वालामुखी पर्वत स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यूरोप तथा एशिया के बीच सीमा यूराल पर्वत तथा काकेकस पर्वत के द्वारा बनती है। किस प्रकार के पर्वतों में जीवाश्म पाया जाता है? तो वो आंसर क्या होगा? बलित पर्वत, जैसे हिमालय, राखीज पर्वत इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण में अरावली जो भारत में स्थित है। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं। पठार क्या है? मैंने पहली क्लास में समझाया है आपको। एशिया की रीढ़ कुनलुन पर्वत को कहते हैं। एशिया की रीढ़। अगला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका चैप्टर था पर्वत, जिसको आपने देखा 2 पार्ट में था। दोनों पार्ट को ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को ये बहुत काम आने वाला टॉपिक है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।